मेरी गलती हुई है कि मैंने पिछले बार उनको मेरे साथ लिया, वरना पिछले बार ही घर जाते थे वो लोग। ये तो मेरी गलती है, सबसे बड़ी गलती, कि लोग कह रहे थे कि गद्दार है, उनको साथ में मत लो। मैंने नहीं सुना लोगों का और उनको 3-3, 4-4 टिकट दिए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, वरना आज ये खानदान खत्म हो जाता था राजनीति में। तो 4-4 टिकट नहीं दिया था उसने। ये हम लोग ने जो 2012 में जो नजीब मुल्ला को इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करने की वजह से हमने सोचा कि 2017 में नजीब मुल्ला को अगर कुछ बेनिफिट मिल सकता है अपने से, तो नजीब मुल्ला साहब को हमने बात किया था कि हम लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। तो नजीब मुल्ला बोले कितना टिकट मांगता है, तो मैंने बोला 5 मांगता है। तो बोलते 5 नहीं 4 देंगे। इलेक्शन के दिन जितेंद्र आवाड़ 1:30 बजे फोन करता है, बोले राजन मेरे को कोई भी हाल में अनिता का फॉर्म 26 में भरना मांगता है, क्योंकि विशु को टिकट दे रहा था तो विशु ने नहीं लिया। तो ठीक है ना, घोड़ा मैदान सामने रहेगा तो देख लेंगे ना कि हम लोग की राजनीति 2017 में खत्म होती थी या 2024 में खत्म होती है। देखेंगे तो घोड़ा मैदान सामने रहेगा ना। जो है ना यहाँ के एमएलए, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि उसके लिए जो आदमी खड़ा था 24 घंटा, उसके लिए यहाँ पर 2009 में दिन रात किया था। एनसीपी का ही है नजीब मुल्ला भाई, उसने इसके लिए पूरा मेहनत किया था 2009 में। अगर वो नहीं रहता ना तो ये जितेंद्र आवाड़ का भी एमएलए बनता ही नहीं था। तो वो आदमी के साथ में वफादारी नहीं किया तो ये मुमरा वाले से क्या वफादारी करेगा। तो जिसमें आज आप देखेंगे मुमरा में जो 2009 में उसके साथ में जो लोग जुड़े हुए थे, कौन लोग है मेरे को बताओ। तो राजनीति किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है कि अपना शेख अपना देख वाला हिसाब रहता है। अभी जब 2009 में जितेंद्र आवाड़ ने शिवसेना को गाली देके चुन के आया बरोबर, तो 2019 में जाकर वो शिवसेना की गोद में मंत्री पद के लिए बैठ गया। तो वो क्यों बैठ गया, मतलब मौके के हिसाब से। तो सही बात है। ये क्या है, आज की राजनीति है, मौका परस्त राजनीति है। कोई पब्लिक के या जनहित में कोई राजनीति आजकल कर नहीं रहा है, सब शेख अपना देख वाला हिसाब है, बाकी कुछ नहीं है। AEM न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल और उसके बाद में मुंबई शहर में उसका असर देखा जाना, फिर आपका एक वक्तव्य सामने आता है, आप एक इंटरव्यू में ये दावा करते हैं कि मुंबई शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई नगर सेवक और कार्यकर्ता वो आपके संपर्क में हैं, जिसके बाद में एक तरह से आरोप प्रत्यारोप आपके बारे में भी कुछ कहा जाता है, आपको गद्दार कहा जाता है और इस तरह की कई बातें चलती हैं। तो आपने ये दावा किया था, उसकी क्या सच्चाई है और किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? क्या है कि हमारा जो हर बार हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप किया जाता है। हम कट्टर कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस ने जो हमारे साथ में किया उसके बाद में हम दिघे साहब के पास चले गए। हालांकि दिघे साहब को हमने कहा हम शिवसेना में शामिल होते, तो दिघे साहब ने हमको ये कहा था कि आप शिवसेना में कभी शामिल मत होना, क्योंकि मुमरा के मुस्लिम लोग तुम्हारे ऊपर प्रेम करते, तुमको हमेशा चुन के देते, इसके लिए तुम शिवसेना में कभी मत आना। क्योंकि मुसलमानों को ऐसा लगता है कि शिवसेना जातिवादी पार्टी है और वो जायज़ भी है समझो। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए उन्होंने कहा कि कभी शिवसेना में मत आ, तेरे को जो मुमरा में विकास करने का या जो भी कुछ करने का है वो मुमरा में हम करेंगे महानगर पालिका के माध्यम से। उसके बाद में ये बात मैंने जब आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उनको भी मैंने बात कही तो उन्होंने कहा कि नहीं तू शिवसेना में मत आना। लेकिन क्या है कि 2009 में जो इंसान ने मुमरा में शिवसेना को गाली देके चुन के आया था 2009 में, आप समझ सकते कौन तो चुन के आया था, और वो 2019 में मंत्री पद के लिए शिवसेना की गोद में जाके बैठ गया। तो फिर मुमरा वालों से गद्दारी किसने किया, मैंने किया कि उसने किया? तो गद्दार कौन बोलता है कि गद्दार, तो गद्दार कौन? आज आपको बता दूं क्या, ये जो टोरेंट लाया मुमरा वालों के सर के ऊपर बिठा दिया टोरेंट, तो गद्दार कौन? मुमरा वाले को लाइट देने वाला था ना 90 दिन में, 2009 के बाद चुन के आएगा तो 90 दिन में लाइट देगा। तो गद्दार कौन? फिर मुमरा वाले के सर के ऊपर टोरेंट ला के किसने रख दिया?
तो मुमरा वाले से गद्दारी किसने किया? फिर आपको एक बात बता दूं कि ये जो आपने कहा कि ये उथल पुथल हुई है और मुमरा में उथल पुथल पूरी महाराष्ट्र में हुई है, तो मुमरा कोई अलग नहीं महाराष्ट्र से। आपको जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। मुमरा में भी उथल पुथल हुई है। वो जो है ना यहाँ के एमएलए, उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि उसके लिए जो आदमी खड़ा था 24 घंटा, उसके लिए यहाँ पर 2009 में दिन रात किया था। एनसीपी का ही है नजीब मुल्ला भाई, उसने इसके लिए पूरा मेहनत किया था 2009 में। अगर वो नहीं रहता ना तो ये जितेंद्र रावत का भी एमएलए बनता ही नहीं था। तो वो आदमी के साथ में वफादारी नहीं किया तो ये मुमरा वाले से क्या वफादारी करेगा? कि जिसने आज आप देखेंगे मुमरा में जो 2009 में उसके साथ में जो लोग जुड़े हुए थे, कौन लोग हैं मेरे को बताओ। आज मुमरा थाना में उसको चप्पल से मारा जाता है, उसके बैनर के ऊपर काली पोती जाती है। मुमरा में जरा भी कुछ होता है, कुछ भी आवर के खिलाफ कुछ भी होता है तो मुमरा में इतना धरना प्रदर्शन, दुनियादारी, ये कर वो कर, मगजमारी होता है। आज इतना थाना में हुआ, नजीब मुल्ला के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता ने, अजीत दादा के कार्यकर्ताओं ने इतना सब किया। यहाँ मुमरा ने उसका क्या कुछ किसी ने विरोध किया? मुमरा वाले खामोश है। मुमरा वाले इंतजार में है कि घड़ी की निशानी किसके तरफ जाती है। घड़ी की निशानी जिसके तरफ जाएगी उसके तरफ मुमरा वाले जाएंगे। और आपने पूछा था कि अपना मुमरा में आपके संपर्क में है क्या? है ना, संपर्क में है, बहुत सारे लोग संपर्क में। वो वक्त आने पर हमारा जब आगाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और आगाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे संपर्क में कौन है। लेकिन सर वो तो जैसे आपने जातिवादी की बात कही, तो उनका तो कहना था कि 400 लोगों के धर्मांतरण का मामला जब सामने आया तो ये भी देखा गया कि मुमरा शहर में किसी ने उस पर बात नहीं की, उसका विरोध नहीं किया। हमने किया ना, उन्होंने किया। हमने बात की थी ना विरोध में, क्या हमने बात किया था कि ऐसा कोई किसी का धर्मांतर नहीं हुआ। कोई भी अगर एक मुमरा में अगर कोई भी घर के बाजू में अगर धर्मांतर होता है तो बाजू में मालूम पड़ता है कि इसने धर्मांतर किया है। सोशल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत बाजू वाले को मालूम पड़ता है ना कि इसने धर्मांतर किया है। तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और हमने उसके बारे में बात किए थे, हमने बोले थे ये बात कि ऐसा मुमरा में कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से अभी ये बातें सारी चल रही है, आप लगाया जा रहा है कि आपने जातिवाद किया, तो किस बात को लेकर वो जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं? अभी वो 2012 में जो नजीब मुल्ला विधानसभा अपना महापौर के लिए खड़े थे, तो नजीब मुल्ला ने 2009 में हमारे खिलाफ काम किया। हाँ, तो कुछ विरोध हुआ था वहां पर। तो 2009 में उन्होंने हमारे खिलाफ काम किया था। तो 2012 में हम उनको कहे को महापौर बनाएंगे। वो अगर हमको एमएलए नहीं बना सकते, बनाने के लिए हमारे विरोध में काम कर सकते। तो 2012 में हमने उनके विरोध में गए तो हमने जातिवादी नहीं किया। हमारे मिसेस ने 92 में नईम खान साहब मुमरा के जब मेयर बन गए थे तो उनको वोट डाल दिया था, अपक्ष होने के बावजूद भी। अब दो बातें सुनने में आ रही है, राजन कीने साहब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नजीब मुल्ला, दोनों में से किसको माना जाए? अभी क्या है कि आपको एक बात बता दूं, अजीत दादा सरकार में है, एनडीए में है, और एनडीए में ऐसा है कि अभी अजीत दादा और एकनाथ शिंदे, ये दो यहाँ के ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी कलवा मुमरा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ये किसको जाता है कि जैसे कि एकनाथ शिंदे साहब के गठ में जाता है शिवसेना को, या फिर राष्ट्रवादी गठ घड़ी को जाता है, तो उसके बाद में ही वो डिसाइड होएगा। ये जो युति का मामला होगा, एनडीए का मामला होगा, उसमें जो बातचीत होगी किसको देने का ये, तो उसके बाद में ये ठहराया जाएगा कि किसको देने का है। लेकिन आपको लगता है कि जो एनडीए का ये अलायंस है, जो बीजेपी से अलायंस हुआ है अजित पवार गुट का, उसको मुमरा की आवाम उसको मानेगी, उसको तस्लीम करेगी? क्योंकि बीजेपी को लेकर तो यहाँ पे हमेशा से एक नेगेटिव थिंकिंग ही रही है आवाम की। अभी आपने 2012 से जो पूरा राम कहानी जो इसने बताया छगन भुजबल साहब ने, कि 2012 में बिन शर्त पार्टी जाहिर किया था, किसने? शरद पवार साहब ने, और उसमें जितेंद्र रावत जी भी सही थी। लेकिन वो हर बीजेपी के साथ में कुछ भी करेगा ना तो उधर थाना तक सीमित रखता है, मुमरा में आने ही नहीं देता है, वो छुपा के रखता है, छुपा रुस्तम है ना वो, इसके लिए। तो कुछ बीजेपी की जो बातें है ना, वो उसको अगर निधि लगेगा, उसको टोरेंट अगर इधर लाने का है
तो वो फडणवीस साहब को मिलेगा, उसको निधि लाने का होगा तो फडणवीस साहब को मिलेगा, तब उनको बीजेपी अच्छी लगती है। ये तो क्षेत्रीय लड़ाई हो गई, थाना कलवा मुंबई इस इलाके की लड़ाई हाँ। हुई। लेकिन इसमें एक जो 86 ईयर्स के 86 साल के बुजुर्ग है शरद पवार, आपको नहीं लगता उनके साथ काफी गलत हुआ ये? उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था, जिस तरह से पार्टी टूटी। और यही विधायक जितेंद्र और भी बात कह रहे हैं कि इस उम्र में राजनीति को प्यारा समझा गया रिश्तों से ज्यादा। क्या मालूम है क्या राजनीति किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है कि अपना शेख अपना देख वाला हिसाब रहता है। अभी जब 2009 में जितेंद्र आव्हाड ने शिवसेना को गाली देके चुन के आया, बराबर, तो 2019 में जाकर वो शिवसेना की गोद में मंत्री पद के लिए बैठ गया। तो वो क्यों बैठ गया? मतलब मौके के हिसाब से यहाँ से अपनी एक सही बात है। ये क्या है, आज की राजनीति है, मौका परस्त राजनीति है। कोई पब्लिक के या जनहित में कोई राजनीति आजकल कर नहीं रहा है, सब शेख अपना देख वाला हिसाब है, बाकी कुछ नहीं है। जी, तो इस ताल्लुक से मुमरा शहर की आवाम के लिए आपका क्या संदेश है? मुमरा शहर के आवाम को मैं एक ही कहना चाहूँगा, आप दिमाग से काम लीजिए। आपके जो हित में काम करेगा या आपके जो काम में आ सके ऐसे आदमी को ही आप चुन के दे दीजिए, मैं यही कहूँगा। एक और बात उन्होंने कही थी कि 2017 में उनके करीबी लोग उनको मना कर रहे थे कि इस परिवार को टिकट ना दिया जाए, फिर भी मैंने 4 लोगों को टिकट दिया और वो जीत कर भी आए। वो गलती हो गई उनसे। वो बात बताता हूँ आपको कि वो 4 टिकट नहीं दिया था उसने। ये हम लोग ने जो 2012 में जो नजीब मुल्ला को इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करने की वजह से हमने सोचा कि 2017 में नजीब मुल्ला को अगर कुछ बेनिफिट मिल सकता है अपने से, तो नजीब मुल्ला साहब को हमने बात किया था कि हम लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। तो नजीब मुल्ला बोले कितना टिकट मांगता है? तो मैंने बोला 5 मांगता है। तो बोलते 5 नहीं 4 देंगे। तो बोले एक हमको इसको देने का बालाजी काकड़े को। तो बोले ठीक है। फिर बाद में बोले वो हमारे एक सिटिंग कॉर्पोरेटर है गोटे, तो मैं बोला 3 पे कंफर्म हो गया। फिर बाद में इलेक्शन के दिन जितेंद्र आव्हाड 1:30 बजे फोन करता है, बोले राजन मेरे को कोई भी हाल में अनिता का फॉर्म 26 में भरना मांगता है, क्योंकि विशु को टिकट दे रहा था तो विशु ने नहीं लिया। तो 26 में 2017 में उसने 26 में अनिता का फॉर्म कोई भी हाल में भरना मांगता है। मैं 2.5 घंटे में मगजमारी करके, 1.25 घंटे में मगजमारी करके 2:45 बजे मैं फॉर्म सबमिट किया और उसको बोल दिया कि फॉर्म सबमिट किया। हमने 4 टिकट नहीं मांगा था, 5 टिकट नहीं मांगा था। हालांकि हम लोग दावा करें कि उन्होंने खुद से कहा है, हम लोग ने राष्ट्रवादी में आके ठीक है हमने गलती किया, लेकिन अलग भावना से किया था कि बाबा विकास करता है तो अपन जाएंगे, लेकिन इसके जैसा झूठा आदमी कोई नहीं है। तो हम लोग 2017 में इसके साथ में जुड़े ना, तो इसके जो चुन के आए ना लोग, इसका जो 18 का आंकड़ा बना ना, तो ये हमारे वजह से आंकड़ा बना है। अभी ठीक है ना, घोड़ा मैदान सामने रहेगा तब देख लेंगे ना कि हम लोग की राजनीति 2017 में खत्म होती थी कि अब 2024 में खत्म होती है। देखेंगे अभी घोड़ा मैदान सामने रहेगा ना, कहीं तो दूर जाने का बगैर के नहीं। अगर वो बोलता है कि 2017 में, फिर तेरे को 2012 का भी मौका मिला, 2009 के बाद 12 तो आया था ना, फिर तूने हमारी राजनीति क्यों नहीं खत्म कर दी? फिर 2015 में हमारा ये हो गया इलेक्शन, फिर वो टाइम तूने ये किया ना, अनअपोज दिया ना, क्यों दिया? फिर तभी भी राजनीति तू तो राजनीति खत्म करने के चक्कर में ही था, और 2017 में ये मेरे को हराने के चक्कर में था। मैं इसके साथ में रहने के भी बावजूद कैसे कि राष्ट्रवादी का एक भी कार्यकर्ता हमारा काम नहीं कर रहा था। ये हम जो चुन के आए ना 2017 में, ये हमारे बलबूते पे चुन के आए, और अनिता जो चुन के आए ना 2026 में, वो उसके बलबूते पे चुन के आए। क्यों नहीं राष्ट्रवादी के 3 कैंडिडेट चुन के आए वहां पर? अगर वो बोलता है कि इनकी राजनीति खत्म होती थी बराबर, तो राष्ट्रवादी के इसके चेहरे पे बैनर पे सब लोग चुन के आते ना, तो उधर क्यों नहीं वो बाकी के 3 लोग चुन के आए? बताओ ना, बराबर के नहीं? बराबर। तो ये सब झूठ बोलने का है ना, उसका एक फेकम फाक करने का, जिंदगी में भर फेकम फाक ही करते रहेगा। लेकिन ये मुमरा की जनता भोली भाली जनता है, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी करता है और गेम बजा रहा होता है। बताओ, वो मेरे को गद्दार बोलता है, लास्ट मोमेंट पे पिछले साल विश्व भगत को बोलता है कि बोले तू राजन किने के सामने लड़ेगा क्या? तो इसने जिंदगी भर आपस में लड़ाने का काम किए।
तो गद्दार तेरे साथ में रहने के बावजूद भी हमारे पीठ में खंजर खोपने का काम करता है और बोलता है हमको गद्दार बोलता है। तो गद्दार राजीव की नहीं के गद्दार जितेंद्र रावत, बोलो ना। आज मुमरा में इतने रिजर्वेशन थे, हालांकि रिजर्वेशन को इधर से उधर उधर से इधर करने का काम किया जितेंद्र रावत मित्तल में, लेकिन आज वहां पर इधर से उधर करने में स्लॉटर हाउस की जगह पे उसने कब्रिस्तान को ये किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा में कब्रिस्तान की जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरत थी, लेकिन वहां पर आज आप देखेंगे आज कमर कमर भर पानी रहता है। वो तो दावा करे कि हमने कोविड को देखते हुए बनाया था, उस वक्त जरूरत थी काफी। अरे कोविड को देखते नहीं, ये महानगर पालिका का काम है, ये महानगर पालिका के माध्यम से हुआ है, इसमें कुछ योगदान नहीं है। ठीक है, जो रिजर्वेशन था उसको महानगर पालिका में डेवलप करने का, और कोविड वो तो इत्तेफाक है कि कब्रिस्तान बन रहा है और कोविड आया, तो ये तो हर चीज में आपको मालूम है क्रेडिट लेने को ही जाता है। अभी ये बीच में विधानसभा में बता रहा था कि मुमरा में सब जगह कंक्रीट रास्ते, और ये कंक्रीट रास्ते हुए महानगर पालिका के माध्यम से हुए, और ये होता है कि मुमरा में रास्ता चलने को जगह नहीं थी। अरे इसका 2009 में यहाँ मुमरा में पैदा भी नहीं हुआ था, उसके 2009 के पहले से मुमरा में कंक्रीट रास्ते बने हुए।